थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर नाजुक शांति इस हफ्ते टूट गई क्योंकि दशकों पुराने तनाव खुले संघर्ष में बदल गए। आर्टिलरी और गोलियों की आवाजें अब उस जगह गूंज रही हैं जो कभी तनावपूर्ण लेकिन शांत थी, और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हो रहा है। थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट्स तैनात किए हैं, जबकि कंबोडियन जमीन पर मौजूद फोर्सेज जोरदार विरोध कर रही है, जिससे गांव वीरान हो गए हैं और नागरिक भाग रहे हैं। बॉर्डर सील कर दी गई है, व्यापार रुक गया है और दोनों देशों ने अपने एम्बेसडरों को वापस बुला लिया है, जो एक गहरे डिप्लोमेटिक टूट का संकेत है। इंटरनेशनल मीडिया अब दुनिया भर में हिंसा को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, क्योंकि दुनिया बेसब्री से देख रही है कि क्या यह संघर्ष और बढ़ेगा। यह क्षेत्र कगार पर खड़ा है, जिसमें हजारों लोगों का भविष्य दांव पर है। इस संघर्ष के केंद्र में प्राचीन प्रेह विहार मंदिर है, जो 1000 साल पुराना खमेर मंदिर है, जो डांगरेक पहाड़ों की चोटी पर स्थित है। इसकी शानदार सुंदरता और यूनेस्को स्टेटस एक कड़वे विवाद को छिपाते हैं। कंबोडिया इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानता है, जबकि थाईलैंड इसे विरासत का एक खोया हुआ टुकड़ा मानता है। मंदिर का स्थान थाईलैंड से पहुंचा जा सकता है, लेकिन कंबोडिया द्वारा दावा किया गया है। दोनों पक्षों में गहरी शिकायतों को बढ़ावा देता है। कंबोडियाई लोगों के लिए यह खमेर साम्राज्य के गौरव से जुड़ाव है। थाई लोगों के लिए यह औपनिवेशिक काल के अन्याय की याद दिलाता है। दोनों देशों के पॉलिटिशियनों ने मंदिर का इस्तेमाल राष्ट्रवाद को भड़काने के लिए किया है, जिससे समझौता लगभग असंभव हो गया है। लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, बल्कि एक शानदार अतीत का दावा करने के अधिकार के लिए है। यह भावनात्मक संघर्ष अब हिंसा में बदल गया है। प्रेह विहार विवाद एक सदी से ज्यादा समय से सुलग रहा है, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 1962 में फैसला सुनाया था कि मंदिर कंबोडिया का है। फिर भी कोर्ट ने आसपास की जमीन को एक ग्रे एरिया में छोड़ दिया, जिससे बार बार तनाव और सैन्य गतिरोध बढ़ रहा है। कंबोडिया के लिए मंदिर लचीलेपन और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, जो करेंसी पर दिखाया जाता है और कठिनाइयों पर जीत के रूप में मनाया जाता है। थाईलैंड में नुकसान को राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा जाता है, जिसे अक्सर सम्मान बहाल करने की कोशिश कर रहे राजनीतिक समूहों द्वारा फिर से भड़काया जाता है। यह अनसुलझा बॉर्डर पैच एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय गौरव और ऐतिहासिक शिकायतें समझौते को मुश्किल बनाती है। मंदिर की विरासत जुनून को भड़काना और संघर्ष को बढ़ाना जारी रखती है, जो एक बॉर्डर विवाद के रूप में शुरू हुआ, वह ग्लोबल पावर्स के लिए एक प्रॉक्सी संघर्ष बन गया है। यूनाइटेड स्टेट्स थाईलैंड का समर्थन करता है, उसे एडवांस्ड हथियार और इंटेलिजेंस सप्लाई करता है, जबकि चीन कंबोडिया को इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेटिक ताकत से समर्थन देता है। पाकिस्तान का कंबोडिया के लिए सैन्य प्रशिक्षण, जिसे चीन ने प्रोत्साहित किया है, क्षेत्रीय संतुलन को और जटिल बनाता है। ये अलायंस दोनों पक्षों को मजबूत करते हैं, जिससे समझौते की संभावना कम हो जाती है और बड़े पैमाने पर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। थाई कंबोडियन बॉर्डर अब यूएस चीन प्रतिद्वंद्विता में एक चेस बोर्ड है। लोकल शिकायतें ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं से उलझ गई हैं, जिससे शांति और मुश्किल हो गई है। क्षेत्र का भाग्य अब उसकी सीमाओं से कहीं दूर लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। थाईलैंड की सैन्य और आर्थिक शक्ति कंबोडिया से कहीं ज्यादा है। उसके पास एडवांस्ड हथियार और एक बहुत बड़ी फोर्स है। कंबोडिया हालांकि चीन के अटूट समर्थन और पाकिस्तान जैसे सहयोगियों से प्रशिक्षण पर निर्भर करता है, ताकि वह अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सके। यह बाहरी समर्थन एक एकतरफा लड़ाई को एक जटिल भू राजनीतिक गतिरोध में बदल देता है। जैसे ही धूल बैठती है, जरूरी सवाल बाकी रहते हैं। क्या संघर्ष बढ़ेगा? क्या आसियान संकट को रोक पाएगा? क्या सुपर पावर प्रतिद्वंद्विता क्षेत्र को गहरे अराजकता में धकेल देगी? प्राचीन मंदिर का भाग्य अब दक्षिण पूर्व एशिया के भविष्य को आकार देता है। दुनिया देख रही है, अनिश्चित है कि क्या शांति बहाल की जा सकती है। अगले कदम आने वाले सालों के लिए क्षेत्र को परिभाषित करेंगे।